दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, अगर दिल्ली के जल उपचार संयंत्र यमुना में अमोनिया के स्तर को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, तो इसका कारण दिल्ली सरकार की विफलता है। दिल्ली सरकार को अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी पड़ोसी राज्यों पर डालने की आदत हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने के लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर में 60% सीटों पर आरक्षण वाली आरक्षण नीति पर सामान्य वर्ग के छात्र आक्रोशित हो गए हैं। सोमवार को छात्रों ने सीएम उमर अब्दुल्ला के घर का घेराव किया। छात्रों के प्रदर्शन में पीडीपी के अलावा सत्ताधारी एनसी के नेता भी शामिल हुए। यहां 60% सीटें आरक्षित हैं। छात्र इसे घटाकर 25% करने और आरक्षित वर्ग को सामान्य वर्ग की सीटों पर एडमिशन न देने की मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम की आम सभा कल लड़ाई का अखाड़ा बन गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ गए और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। आम सभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया, जबकि बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस पर नेहरू के कार्यकाल के दौरान अंबेडकर को नीचा दिखाने का आरोप लगाया। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले मशहूर शिक्षक अवध ओझा ने केजरीवाल को भगवान बताया है। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल कृष्ण के अवतार हैं। समाज के कंस उनके पीछे पड़ गए हैं। समाज के कंस नहीं चाहते कि कोई गरीबों के लिए काम करे। ओझा ने यहाँ तक कह दिया कि लोग केजरीवाल के पीछे इसलिए पड़े हैं कि कहीं वो 2029 में प्रधानमंत्री न बन जाएं। पूर्व सीजेआई वी रामसुब्रमण्यन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा, सिलेक्शन कमेटी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे, लेकिन उनसे रायशुमारी नहीं की गई। सिलेक्शन में एक दूसरे की सहमति लेने की परंपरा को नजरअंदाज किया गया। यह फैसला निष्पक्षता के प्रिंसिपल को कमजोर करता है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित जेपीसी पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शुरू से ही मांग थी कि इसे जेपीसी में भेज देना चाहिए। भाजपा ने बड़ी चतुरता से उसे जेपीसी में भेजकर अपनी नाकामी को छिपाया है। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन यानी ललन सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। ललन सिंह ने कहा, जेडीयू दिल्ली विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ गठबंधन में लड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के साथ लड़ा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आजकल अरविंद केजरीवाल का पूर्वांचल के लोगों के प्रति प्यार जाग रहा है। असलियत में अरविंद केजरीवाल मौका परस्त हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने विरोधी दल पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, इन लोगों ने मेरी विधानसभा में अभी से वोट खरीदने का काम शुरू कर दिया है। खुलेआम 1000 रुपए प्रति वोट कैश दे रहे हैं। बता दें कि केजरीवाल एक बार फिर नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल होंगे। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। बिहार के राज्यपाल रहे राजेंद्र आर्लेकर को केरल भेजा गया है। वहीं हरि बाबू को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ओडिशा के राज्यपाल रहे रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। मुंबई में शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने कहा, भाजपा सत्ता में अपने बल पर नहीं बैठी है। वो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टियां हैं, उनके सहारे वहां बैठी है। सदन में जो हुआ, गृह मंत्री ने इस देश के भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जिस अपमानित करने वाली भाषा का प्रयोग किया, उनके पास ईडी, चुनाव आयोग और सीबीआई जैसे मार्ग हैं। वे इन्हीं हथियारों का प्रयोग करेंगे।